बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार विधानसभा में जो कुछ भी हुआ उसे शर्मनाक कहा जा सकता है। विपक्ष की अराजकता और फिर पुलिस की कार्रवाई, दोनों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। सड़क पर संग्राम हुआ और सदन में भी संग्राम हुआ। विपक्ष ने प्रोवोक किया, पुलिस बुलाई गई और पुलिस ने विधायकों को पिटाई की और कुछ विधायकों जो सड़क पे गिरे हुए थे उन्हें बूटों से मारा, जो निंदनीय है। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप हमारी ताकत बने और हम आपकी ताकत बने। साथ ही साथ जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप बादब बा मुलाहजा को आर्थिक सहयोग भी करें अपनी क्षमता के मुताबिक, ताकि हम और शिद्दत के साथ और ज़ोरदार तरीके से आपकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा सकें। लेना हम जो है बिहार के विधानसभा को घेर करके उस पर राष्ट्रीय जनता दल का झंडा फहराने का काम करें। पहले सड़क पर संग्राम हुआ, फिर सदन में। थोड़ा क्रोनोलॉजी देखना जरूरी है। राजद यानी जो मुख्य विपक्षी दल है, या यूपीए का कुंबा, उसने किस तरह से सदन में अराजकता पैदा की और फिर सरकार सत्ता ने उन पे पुलिसिया कार्रवाई की। लेकिन इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी दल है, उसने सड़क पे संग्राम किया। विधानसभा मार्च की घोषणा की थी 23 मार्च को। कई मुद्दे थे, उसे लेकर उसने मार्च का ऐलान किया। हालांकि प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी। विधानसभा मार्च का ऐलान था क्योंकि विधानसभा चल रहा था और धारा 144 लगी हुई थी। लेकिन प्रशासन की इजाज़त न मिलने के बावजूद उसने गांधी मैदान से शुरू की। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने मार्च शुरू किया। बीच में एक जिप्सी पे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, जो दो भाई हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो नजर आए हेलमेट लगाए हुए। हालांकि मेरे कुछ मित्रों का कहना है कि हेलमेट उन्होंने बाद में पहना। हो सकता है वो सही हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के मार्च में हेलमेट लेकर आया जाता है क्या, अगर उन्होंने बाद में भी पहना। क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने पथराव किए, कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस पे पथराव किया और फिर पुलिस ने उन पे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर लाठियां बरसाई। जाहिर है कि पुलिस और प्रशासन का अपना एक तरीका है कि इस तरह के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। कई बार हम तमाम लोग देख चुके हैं, कई दलों के लोग पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई का शिकार होते रहे। लेकिन यह है कि प्रोवोकेशन कहां से होता है, और सवाल यह है कि हेलमेट कहां से आया, क्यों पहना। क्या उन्हें पता था कि पत्थर चलेंगे, और पत्थर चलेगा तो कौन चलाएगा, क्या उन्हें पता था। और सबसे दिलचस्प यह है कि अगर आप ये डाक बंगला चौराहे के पास जो घटनाएं हुई, कार्यकर्ता पिट रहे तो फिर अचानक फोकस विधानसभा हो जाता है। तेजस्वी पिटते हुए कार्यकर्ताओं को तेजस्वी तेज प्रताप वहीं छोड़कर विधानसभा पहुंचते हैं, और फिर विधानसभा में जो कुछ भी होता है, एक अभूतपूर्व स्थिति थी। अभूतपूर्व दूसरे शब्दों में, वो बहुत सकारात्मक नहीं, निगेटिव अर्थों में वो अभूतपूर्व थी। शायद इस तरह की घटना अपने आप में नहीं हुई। हालांकि तेजस्वी तर्क दे रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने 3 दिनों तक विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया था वेल में, लेकिन तेजस्वी यादव कर्पूरी ठाकुर नहीं है।
और न हो सकते हैं कभी। वो तेजस्वी यादव हैं और वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इसलिए उन्हें सत्ता या का जो छौंक उन्हें बार बार दिखाई देती है, वो इसलिए दिखाई देती है कि 15 साल तक वो और उनका परिवार सत्ता में रहा था, उनके पिता और उनकी माँ मुख्यमंत्री रहे थे। और सदन में उनके, या आप कह सकते हैं कि कांग्रेस, भाकपा माले और राजद के विधायकों ने जिस तरह का रवैया अपनाया वो शर्मनाक था। कागजें छीनी गई, प्रतियां फाड़ी गई, विधानसभा अध्यक्ष के चेहरे पे उछाला गया, आसन को महिला विधायकों ने घेरेबंदी कर ली, वहां आसन पे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी दिखाई दिए। इसका एक वीडियो भी आया है, कई तरह के वीडियो हैं। और तेज प्रताप यादव बाकायदा वीडियो शूट कर रहे सदन के अंदर, जो पूरी तरह से गलत है। इस बीच जब सदन स्थगित होता है तो राजद के विधायक भाई वीरेंद्र रिपोर्टर की टेबल पे कुर्सी लगाकर अध्यक्ष बन जाते हैं। बिहार पुलिस सशस्त्र बल विधेयक जो है उसकी प्रतियां फाड़ते हैं, उसे डिसमिस करते हैं, खारिज करते हैं और ध्वनिमत से इसे पास करा देते, चूंकि उनके विधायक वहां मौजूद थे। सत्ता पक्ष का कोई विधायक तब नहीं था। ये सब प्रोसीडिंग्स में नहीं है, लेकिन ये सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, इसलिए प्रोवोकेशन जिस तरह का सत्ता विपक्ष के विधायकों ने किया, फिर विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर रस्सियों से उनके दरवाजे को कुर्सी टेबलों के साथ एक तरह से उन्हें उस चैम्बर में बंद करने की कोशिश की, घेरेबंदी कर दी गई ताकि वो सदन में ना जा सके। घंटियां बजती रही, वो नहीं गए। और फिर जब बहुत स्थिति बिगड़ी, पुलिस बल आया, पुलिस की टुकड़ियां आई, डीएम एसपी पटना के पहुंचे और फिर सदन के अंदर जिस तरह से बवाल हुआ वो शर्मनाक है। तेजस्वी कह रहे हैं नीतीश कुमार माफी मांगे, मुख्यमंत्री, उनके इशारे पर कुछ हुआ है, लेकिन प्रोवोक किसने किया? हिंसा को जस्टिफाई किया नहीं जा सकता। पुलिस ने जो कुछ भी किया विधायकों के साथ, वो कहीं से भी किसी भी हाल में सही नहीं है। लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि ज्ञानी बालक या ज्ञानी युवा तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर जिस अंदाज में अपने महिला विधायकों का अपमान किया, इसके लिए क्या वे माफी मांगेंगे? और नीतीश कुमार भी, ठीक है, आप संवैधानिक मर्यादाओं के साथ, शाब्दिक मर्यादाओं के साथ, चूंकि आप विपक्ष में हैं, आप टिप्पणी कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, विरोध जता सकते हैं, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जाहिर है कि आपने उन महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाया, अपनी महिला विधायकों के साथ कि इज्जत को सरेआम नीलाम किया सोशल मीडिया पर। इस पर भी आपकी मानसिकता पर सवाल उठते हैं। आपने बिहार के मुख्यमंत्री को घेरने के लिए अपने महिला विधायकों का सहारा लेकर उनकी इज्जत को सड़क पे उछाला, चौराहे पे उछाला, ये भी क्षम्य नहीं है। कौन दोषी है कौन नहीं, ये तो अलग सी बात है, लेकिन प्रोवोकेशन और फिर उस प्रोवोकेशन के जवाब में हिंसा, दोनों कहीं से जस्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने दूध का धुला हुआ था, सत्ता पक्ष ने जो भी किया वो इस प्रोवोकेशन के बाद हुआ। सदन को कब्जे में करने की कोशिश की गई, आसन पे चढ़ गए, आसन पे जो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए थे उनसे कागज छीनने की कोशिश की गई। और जस्टिफिकेशन ये कि पहले भी होता रहा, तो क्या पहले अगर होता रहा तो गलत परंपरा अगर डाली गई तो क्या की जाती रही? दूसरे जगहों के का हवाला दिया जा रहा है। तो मित्र कहते हैं कि भाजपा के विधायक भी इसी तरह से करते रहे, तो क्या भाजपा के विधायक अगर एक गलत काम करते हैं
तो क्या ज़रूरी है कि राजद के विधायक उस गलत नज़ीर को और आगे ले जाए? क्या तस्वीर गई होगी बिहार की? तेजस्वी यादव भले अपनी पीठ थपथपा लें और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत उनके खींच को जाहिर करता है, क्योंकि सत्ता उनसे चंद कदम दूर ठिठक कर खड़ी रह गई। चुनाव में मिली हार को वो अभी तक भूल नहीं पाए, पचा नहीं पाए और न पचा पा रहे हैं। इसलिए सारा खींच, सारा गुस्सा वो सत्ता पक्ष पे निकाल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने विधानसभा में जिस तरह की कहा था कि कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, तो ये सवाल तो वो अपने पिताजी से भी पूछ सकते थे, लालू यादव जी से, कि उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। कैसे कैसे लोगों को राबड़ी यादव ने मुख्यमंत्री बना दिया। तो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनके लालू यादव के पास, आज से बहुत बेहतर बड़े नेता थे। और फिर जब 2015 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाई तो तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री और तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया था। कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया था उन्होंने। दोनों की क्षमता क्या है हमें पता है। तो कैसे कैसे मंत्री बनाना, अगर इस तरह की बात वो करते हैं तो पहले अपने पिता से भी बात करने पूछ लें कि उन्होंने कैसे कैसे लोगों को मंत्री मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश कुमार से सिर्फ ये सवाल ना करें। ठीक है, नीतीश कुमार में खामियां हो सकती हैं, अच्छाइयाँ भी होंगी, क्योंकि आदमी कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। और विपक्ष है तो विपक्ष ये है कि आलोचना हो, विरोध हो, लेकिन विरोध का मतलब हुड़दंग, लंपटई और गुंडागर्दी नहीं हो सकती। और विधानसभा में विपक्ष ने जो कुछ भी उस दिन किया वो गुंडागर्दी थी। और उस गुंडागर्दी के बाद जाहिर है कि पुलिस ने जिस तरह की पिटाई की उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक ही तो कहा नीतीश कुमार ने सदन में कि ये बिल आया था, इस पर बहस होनी चाहिए। तो जाहिर है कि विपक्ष को चाहिए था कि जो बिल आया था इसकी खूबी खामियों पर चर्चा होती, संशोधन दिए जाते, सेल्फ कमेटी में भेजने की बात की जाती। लेकिन हठधर्मिता से लोकतंत्र नहीं चलता, लोकतंत्र लचीलेपन से चलता है। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है तेजस्वी यादव ने कि जब तक नीतीश कुमार माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक वो 5 साल तक सदन का बहिष्कार करेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष वो खुला मैदान दे रहे हैं कि बस मैदान खाली है, जो मन में आएगी। ये लोकतंत्र इस तरह से नहीं चलता। अगर उन्हें नहीं पता है पहले लोकतंत्र को ठीक से जाने समझे बुझे तेजस्वी यादव, तब जाकर फिर सियासत की बात करें। क्योंकि सियासत हठधर्मिता से नहीं लचीलेपन से चलता है। सदन में उस दिन जो कुछ भी हुआ, किसने क्या किया, ये सबके सामने है, आपने भी देखी होगी। खुद जज करें, खुद समझें कि बात कहाँ से कैसे कैसे कहाँ पहुंची। पुलिस ने अगर लाठियां चलाई या पुलिस ने अगर हाथापाई की, जोर ज़बरदस्ती की, अगर वो गलत है तो विपक्ष ने जिस तरह का रवैया अपनाया क्या वो सही था? आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप अगर सोचेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि बहरहाल नुमाइंदे वो जनता के होते हैं और जनता के हितों की बजाय अगर अपने हितों की, सत्ता की भूख उन्हें इस तरह का अराजक बना दे, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। लगता है तुम 2 बार